गांव का एक कोना जहां एक कच्ची झोपड़ी के अंदर बूंद बूंद पानी टपक रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। एक छोटा लड़का शिवा भीगे हुए पुराने कंबल में छोटे भाई गोपाल को लपेटे बैठा था। भैया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कल से कुछ नहीं खाया। चुप हो जा गोपाल, देख मैं हूं ना, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ और भगवान भी हमारी ये हालात देख रहा है। क्या भगवान गरीबों को नहीं देखता भैया? देखता है गोपाल, पर शायद हमें और मजबूत बनाना चाहता है। गोपाल तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। शिवा खुद की भी भूख छुपाते हुए उठता है और झोपड़ी से बाहर निकलता है। बारिश तेज हो रही थी। चलते चलते शिवा एक घर के सामने खड़ा हो जाता है। घर थोड़ा पक्का था, अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। शिवा दरवाजा खटखटाता है। कौन है जो इतनी बारिश और तूफान में दरवाजा खटखटा रहा है? चाचा जी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा आटा मिल जाता तो। फिर आ गया मांगने? जा कहीं और मांग, यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। चल हट यहाँ से। शिवा कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, आंखों से आंसू बहते हैं। एक दिन ऐसा समय लाऊंगा जब कोई गरीब मेरे दरवाजे से भूखा नहीं जाएगा। अगली सुबह शिवा नदी के किनारे बैठा था। रात की बारिश की वजह से बह कांप रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी हरिराम एक जाल लेकर आता है। बेटा, इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं बाबा, बस कोई काम मिल जाता तो खाने का इंतजाम हो जाता। हम कई दिनों से भूखे हैं। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तेरे माता पिता के साथ किया हुआ था। चल मेरे साथ नाव पर मछली पकड़ने में कुछ मदद कर दे, फिर आधा हिस्सा तेरा। सच में बाबा? अब मैं दिल से मेहनत करूंगा। इसके बाद दोनों नाव पर निकल पड़ते हैं, फिर नदी में जाल फेंकते हैं। शिवा थककर भी बिना रुके काम करता है। शाम को शिवा घर लौटता है। एक पुराने झोले में कुछ मछलियां और 2 रोटियां थीं, जो उसे बूढ़े मछुआरे ने दी थीं। बिस्तर पर बैठा गोपाल शिवा को देखकर खुश होता है। भैया, आप सच में खाना ले आए? हाँ गोपाल, आज हमारा सही से पेट भर जाएगा। इसके बाद शिवा चूल्हे पर खाना बनाता है। कुछ देर बाद खाना बन जाता है। ले गोपाल, खाना खा ले। नहीं भैया, आधी तू खा, नहीं तो तू बीमार हो जाएगा। फिर दोनों भाई आधी आधी रोटी बांटकर खाते हैं। रात का समय गोपाल सो गया था। शिवा उसकी ओर देखता है, फिर आकाश की ओर। हे ईश्वर, मैं वादा करता हूँ इस छोटे से भाई को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। चाहे मुझे कितने भी कांटे क्यों न चुभे, मैं उसके लिए फूल बिछाऊंगा। तेज बिजली चमकती है, मानो ईश्वर ने उसकी प्रतिज्ञा सुन ली हो। अगले दिन शिवा फिर सुबह होते ही नदी किनारे पहुंचता है। हरिराम पहले से इंतजार कर रहा था। आ गया मेरे नौजवान मजदूर। बाबा, आज और मेहनत करूंगा। रात का खाना खाकर हम दोनों भाई को बहुत सुकून मिला। बेटा, मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। दोनों फिर नाव पर जाते हैं। शिवा आज ज्यादा मेहनत से काम करता है। उसके हाथ थक गए थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कुछ समय बाद शिवा और हरिराम मछलियां बेचने गांव के बाजार जाते हैं। आज बाजार में रामदीन खड़ा था और उसके साथ 2 किसान भी थे। अरे ओ हरिराम, अब ये भीख मांगने वाला मछुआरा बन गया? साहब, मांगने से अच्छा है मेहनत से कमाना। मेहनत? तेरी औकात नहीं है मेहनत करने की। ये गांव के लोग तुझे काम भी नहीं देंगे। अरे बदनाम है तू, तेरे बाप ने भी उधार नहीं चुकाया था। लोग हंसते हैं। शिवा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो सिर नहीं झुकाता। अरे रामदीन, गरीबी कोई गुनाह नहीं, और इस लड़के में जो आत्मसम्मान है, लगता है वो तेरे पास नहीं। जो मर गया वो इसके लिए सिर्फ कर्जा छोड़ा कर गया है, और ये लड़का भी भूखा ही मरेगा। मैं वादा करता हूँ एक दिन इसी गांव में लोग मेरे नाम से मिसाल देंगे। शाम को शिवा बाजार से आधा किलो आटा और कुछ नमक लेकर आता है। जैसे ही झोपड़ी में प्रवेश करता है, गोपाल खांस रहा होता है और बुखार में तप रहा होता है। गोपाल, क्या हुआ तुझे? कल तो तू ठीक था। भैया, बहुत ठंड लग रही है, बदन दर्द कर रहा है। शिवा उसे एक फटी चादर से लपेटता है और उसके पास बैठ जाता है। मैं अभी हकीम चाचा को बुलाकर लाता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा गोपाल। शिवा हांफता हुआ हकीम मियाँ के पास पहुँचता है। चाचा, मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है, चलिए ना। बेटा, अब शरीर बूढ़ा हो गया है, दूर चलना मुश्किल है, लेकिन दवा मैं दे देता हूं, तू खुद पिला देना।
हकीम एक थैली में जड़ी बूटी डालकर देता है। ये 3 बार पिलाना, अगर किस्मत साथ दे तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद शिवा झोपड़ी में पहुंचकर गोपाल के सिर पर गीला कपड़ा रखता है और दवा पिलाता है। भैया तू सो जा, मैं ठीक हूं। नहीं गोपाल, तू ठीक होगा, तू जिएगा और तू बड़ा आदमी बनेगा। मैं तेरे लिए सब करूंगा। झोपड़ी के बाहर रात और सन्नाटा था। शिवा की आंखें खुली थीं और दिल में बस एक ही संकल्प कि अब किसी के सामने नहीं झुकना है। अगली सुबह गोपाल की हालत थोड़ी सुधरती है। शिवा उसे धीरे से थपकियों से सुलाता है और फिर खुद बाहर निकलता है। अब मुझे ये छोटी सी नाव नहीं चाहिए, मुझे अब बड़ी दुनिया में जाना होगा। मैं शहर जाऊंगा और अपना और अपने भाई का भविष्य बदलूंगा। वो आसमान की ओर देखता है और तेज सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। वो झोपड़ी की तरफ देखता है और मन में दोहराता है, हर दर्द सहूंगा लेकिन गोपाल को रोने नहीं दूंगा। तभी झोपड़ी में बैठा गोपाल धीरे धीरे शिवा के पास आता है। भैया तू बहुत थक हुआ है, चल कर सो ले। नहीं गोपाल, बस तू ठीक हो जाए। मेरी नींद तो तेरे चेहरे की मुस्कान में है। भैया क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? नहीं गोपाल, अब मैं गांव नहीं रुकूंगा, शहर जाऊंगा, वहां काम करूंगा, फिर तुझे भी ले जाऊंगा। तू अकेला कैसे जाएगा? तू मेरा इंतजार करना, मैं तुझे बड़ी दुनिया दिखाने जरूर आऊंगा। शिवा एक पुराना झोला कंधे पर लटकाए हरिराम बाबा से विदा ले रहा है। बेटा, शहर में कुछ बुरे लोग भी होंगे, तुझे संभल कर रहना होगा, लेकिन तू ईमानदार है, मेहनती है, ईश्वर तेरे साथ है। बाबा, आपकी दी हुई रोटियों का कर्ज मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस गोपाल को संभालते रहिएगा। शिवा अपने छोटे भाई को गले लगाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। गोपाल उसे पकड़कर रोता है। भैया जल्दी आना। तू मेरा वादा याद रखना, एक दिन तुझे भी साथ ले जाऊंगा। शिवा आंखें पोंछते हुए गांव छोड़ देता है। शिवा शहर में आता है। बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़, शोरगुल। वह हर दुकान, ढाबे, निर्माण स्थल पर काम मांगता है। काम चाहिए? अरे तुझे यहाँ जानता ही कौन है? कहीं तू मेरी दुकान से चोरी करके भाग गया तो? नहीं भाई, मैं तुझे अपनी दुकान पर नहीं रख सकता। तू बहुत दुबला पतला है, अगर तुझसे काम करवाऊंगा तो तेरी दवाई मुझे ही करानी पड़ेगी और मेरे पास इतना समय नहीं है। इस तरह शिवा पूरे दिन भटकता रहता है। उसकी पोटली में सिर्फ 2 सूखी रोटी थी। रात को वह एक पुल के नीचे सो जाता है। उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर आंखों में कुछ बनने का सपना था। मैं हार नहीं मानूंगा और गोपाल को भूखा नहीं मरने दूंगा। एक दिन मुझे काम जरूर मिलेगा। अगले दिन एक निर्माण स्थल पर एक बड़ा मालिक शिवा को देखता है। सुन, तुझे इस इमारत के लिए ईंटें ढोनी होंगी। काम बहुत मेहनत का है, डर तो नहीं लग रहा तुझे? डर नहीं है साहब, बस मेहनत करने का इरादा है। इसके बाद शिवा काम करने लगता है। वह बिना सेफ्टी और बिना जूते के पूरी मेहनत से काम कर रहा था। मालिक दूर से ये सब देख रहा था। क्यों लड़के, अपनी जान की कीमत लगाकर काम क्यों कर रहा है? साहब, मेरी जान मेरे भाई की भूख से सस्ती है। ये सुन मालिक चुप हो जाता है। सप्ताह के अंत में शिवा को कुछ रुपये मिलते हैं। वह डाक द्वारा पैसे घर भिजवाता है। वह खुद कम खाता है, लेकिन डाक में कपड़े, दवा और रोटियों के लिए पैसे भेजता है। उधर झोपड़ी हरिराम काका गोपाल को लिफाफा देते हैं। तेरा भैया अपने वादा निभा रहा है बेटा, भूखा रहकर भी तुझे खिला रहा है। भैया तू खुद क्यों नहीं खाता? तू कब लौटेगा? कई साल बीत चुके थे, लेकिन अब भी शिवा की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। वह अब भी लगातार काम कर रहा था, बिना आराम, बिना ठीक से खाना खाए। एक दिन वह काम करते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। अरे कोई पानी लाओ, लड़का बेहोश हो गया है। मालिक घबराता हुआ आता है। इसको जल्दी से अस्पताल ले जाओ, ये लड़का तो मौत को भी हराने चला है। शिवा एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर पड़ा था। उसकी पीठ पर चोट लगी थी। पास में एक मजदूर खड़ा था जो डॉक्टर को बुला रहा था। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, ये लड़का बेहोश हो गया है, सांस भी धीमी हो रही है। इस लड़के के शरीर में कमजोरी और खून की कमी है। लगता है कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। पिछले 2 हफ्ते से इसे बस एक ही बात की चिंता थी,
कि भाई को हर हफ्ते पैसे भेजने हैं। डॉक्टर गहरी सांस लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। इतना प्यार आजकल के लोग तो खुद के लिए भी नहीं जीते। गांव में हरिराम बाबा गोपाल को अस्पताल से मिली एक चिट्ठी पढ़कर सुना रहे थे। शिवा नामक मजदूर अति गंभीर हालत में भर्ती है। इलाज के लिए परिजनों को सूचित किया जाए। भैया बीमार है, लेकिन भैया तो बहुत मजबूत है ना बाबा। शिवा ने अपनी सेहत को तुझसे नीचे रखा बेटा। उसकी थाली हमेशा खाली रही, लेकिन तुझे कुछ होने नहीं दिया। इसके बाद गोपाल बूढ़े काका हरिराम के साथ शहर की ओर चल पड़ता है। अस्पताल पहुंचकर गोपाल शिवा के पास जाता है। शिवा की आंखें थोड़ी खुलती हैं। वह अधमूंदी नजरों से देखता है। सामने गोपाल खड़ा था। गोपाल, भैया तूने क्यों नहीं बताया? क्यों अकेला सब सहता रहा? क्योंकि मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तू ही तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ भैया, अब तू अकेला नहीं लड़ेगा। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर रोते हैं। कमरे में सन्नाटा था। डॉक्टर कमरे में आता है और हरिराम से धीरे से कहता है, अगर 3 दिन में खून ना मिला तो शिवा को बचा पाना मुश्किल होगा। हरिराम चौंकते हैं। गोपाल सुन लेता है और तुरंत डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, पर भैया को बचा लीजिए। ठीक है बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे। बस अब दुआ करो कि भगवान भी साथ दे। इलाज के बाद शिवा अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। गोपाल उसका हाथ थामे बैठा था। तू ठीक है ना? अब तू ठीक है भैया, मैं हर दर्द सह लूंगा। जैसे तूने चाहा, अब तेरा संघर्ष मेरा संघर्ष है। शिवा की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो पहली बार अपने छोटे भाई के कंधे पर जिम्मेदारी का एहसास देखता है। अस्पताल से छुट्टी के बाद शिवा, गोपाल और बूढ़े काका एक छोटे से कमरे में बैठे थे। गोपाल, अब तू वापस गांव चला जा। मैं जल्दी ही कुछ करके तुझे बुलाऊंगा। भैया, इतने साल बीत गए, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तू मौत से लड़ा मेरे लिए, तो अब मैं भी तेरे संग हर जंग लड़ूंगा। तू तो अब बड़ा और समझदार हो गया है गोपाल। अब हम दोनों साथ काम करेंगे। 2 रोटियां मिलेंगी, तो एक तू खा लेना, एक मैं। बूढ़े काका चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आज तक हमारा साथ दिया। आपने हमें सिर छुपाने को छत दी, दवा दिलवाई और दिल से अपनाया। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। काका, अब आप घर जाइए। आपने जो हमारे लिए किया वह शायद हमारा सगा भी ना कर पाता। अब हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है बेटा, तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। ये दुनिया बुरी है, मगर भाईचारा सब पर भारी पड़ता है। इसके बाद शिवा और गोपाल एक झोपड़ीनुमा कमरे में रहने लगते हैं, जिसमें छत से पानी टपकता है। दीवारें गीली हैं, लेकिन दोनों भाई आंखों में आंस लिए हुए हैं। ये जगह भले ही गंदी हो, लेकिन ये हमारी मेहनत की है, किसी के आगे झुकी नहीं। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसी शहर में हमारा भी एक नाम होगा। अगले दिन दोनों भाई सुबह सुबह सड़क किनारे खड़े थे, जहां दिहाड़ी मजदूर इकट्ठा होते हैं। वहां ठेकेदार आते हैं और दूसरे लोगों को काम पर ले जाते हैं, लेकिन शिवा और गोपाल को कोई नहीं बुलाता। अरे तू क्या काम करेगा? तू तो पहले ही गिर पड़ा था एक बार। साहब, एक मौका दे दीजिए, हम जान लगा देंगे। जान बची है तो बचा के रख, हमें मौत का बोझ नहीं चाहिए। दोनों भाई चुपचाप खड़े रहते हैं, चेहरे पर दर्द पर आंखों में आंस। शाम को दोनों थके हुए कंधों के साथ एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। आंखों में निराशा, चेहरा उदास। सूरज ढल चुका था, चारों ओर हल्का अंधेरा छाया था। आज एक भी जगह काम नहीं मिला। इतनी जगह कोशिश की, लेकिन किसी ने सुना क्या हम सच में काम के लायक नहीं हैं? उसी समय एक कराहने की आवाज सुनाई देती है। शिवा चौकन्ना होता है। अरे बेटा, कोई है क्या? मदद करो। बाबा, ये क्या हुआ आपको? आपके पैर से तो खून बह रहा है, आप उठ क्यों नहीं पा रहे? पैर फिसल गया बेटा, कांटों में गिर गया। अकेला हूँ, कोई नहीं देखने वाला। रुको बाबा, मैं हूं ना, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। शिवा बड़े प्रेम से बूढ़े के घायल पैर पर गमछा बांधता है, मिट्टी हटाकर साफ करता है। शिवा, अब हम क्या करें? गोपाल, देख, ये बाबा तकलीफ में है और पैर में चोट भी लगी है। हमें इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तू तो सच में इंसानियत की मिसाल है भाई।
चलो अब इन्हें कहीं सुरक्षित जगह ले चलते हैं। दोनों भाई बूढ़े को लेकर उसकी बताई झोंपड़ी में जाते हैं। अंदर एक दिया जल रहा था। तुम दोनों देवता जैसे हो। आज के जमाने में ऐसा दिल कहाँ देखने को मिलता है। बाबा, हम कुछ खास नहीं है। बस माँ बाप ने यही सिखाया था कि जरूरतमंद की मदद करना ही असली पूजा है। आप आराम कीजिए बाबा, अब हम यहीं हैं। बेटा, तुम दोनों ने जो किया वह बहुत बड़े दिल वाले ही कर सकते हैं। आजकल कौन अनजान की मदद करता है। बाबा, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। पर बाबा, क्या आप अकेले रहते हैं? कोई परिवार नहीं? था, पर अब नहीं। एक बेटा था मेरा, वही सब कुछ था, पर लालच ने उसे अंधा कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया। अब यही झोपड़ी मेरा सहारा है। बाबा, हम भी अपनों के जख्म लेकर जी रहे हैं। ना नौकरी मिली, ना काम, पेट भरने को भी मोहताज है। बेटा, संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा, लेकिन मेरे पास एक बात है जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण झोपड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। बूढ़ा दोनों को बाहर एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाता है। ये संदूक मेरे बीते कल की निशानी है। इसमें कुछ पुराने जमाने के सोने चांदी के गहने और जमीन के कागज हैं, जो अब मेरे किसी काम के नहीं। मैं चाहता हूँ ये अब तुम्हारे हों। नहीं बाबा, हम लालच नहीं रखते। हमने आपकी मदद दिल से की है। मुझे पता है, तभी तो दे रहा हूँ। ये संपत्ति किसी लालची बेटे की नहीं, नेक दिल बेटों की होनी चाहिए। बाबा, आप जैसे लोगों के कारण ही ये दुनिया अब भी चल रही है। शिवा और गोपाल उस संदूक को हाथ में लिए बूढ़े के साथ गांव लौटते हैं। भाई, क्या हमने सही किया? हाँ गोपाल, आज पहली बार लगा कि किसी ने हमारी अच्छाई को पहचाना। अब हमें मेहनत से आगे बढ़ना है और बाबा की दी हुई विरासत को सही दिशा देनी है। रात का समय, दोनों भाई घर पहुंचते हैं और माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाते हैं। दोनों उस तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हैं। माँ, आज तेरे बेटों को पहली बार ऐसा लगा कि उनकी भलाई किसी के काम आई। माँ, अब हम टूटेंगे नहीं। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, पर कभी भी हार नहीं मानेंगे। सुबह का समय, शिवा और गोपाल झोपड़ी के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। बूढ़े बाबा अंदर सो रहे थे। देख, बूढ़े बाबा की दी हुई जमीन के सारे कागज अब हमारे नाम हो गए हैं। अब हम इस जमीन पर अनाज का बड़ा गोदाम बनाएंगे। भैया, अब समय है गरीबों का कर्ज उतारने का। वे लोग जो हमारी तरह हैं, जिनको कोई उम्मीद नहीं देता, अब हम उनके लिए उम्मीद बनेंगे। कुछ महीनों बाद नए गोदाम का उद्घाटन। बड़ा गोदाम बना हुआ है, भीड़ जमा है। बोर्ड पर लिखा है, शिवा गोपाल अन्न सहायता केंद्र। इन दोनों भाइयों ने तो चमत्कार कर दिया। अब हमारे अनाज के सही दाम मिलेंगे। पर गरीबों को तो ये मुफ्त अनाज भी देते हैं। सच्चे देवता हैं ये दोनों। हमने गरीबी और तिरस्कार झेला है, भूखे सोए हैं, कई रातें ठंड में काटी, लेकिन आज हम आप सभी के लिए खड़े हैं। अगर बूढ़े बाबा ने हमें वो एक मौका ना दिया होता तो आज हम भी खो जाते। अब हमारा जीवन दूसरों को सहारा देने का है। सभी किसान अपना अनाज बेचते हैं। शिवा और गोपाल हर एक से सम्मान से बात करते हैं। पहली बार किसी ने हमें इंसान समझा। शिवाजी, गोपाल जी, आप हमारे भगवान हैं। नहीं चाचा, हम सिर्फ वही दे रहे हैं जो हमें कभी नहीं मिला था, इज्जत और उम्मीद। रात का समय, झोपड़ी में दोनों भाई बैठकर बात कर रहे थे। भैया, कभी सोचा अगर हमने हार मान ली होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। हाँ, शायद हम भी किसी गटर में पड़े होते, भूख से मरते हुए। लेकिन तूने जो कहा था ना एक बार, हम एक दूसरे का सहारा हैं, बस वही शब्द रास्ता बनते गए। धीरे धीरे गोदाम का काम बढ़ रहा था। गरीब बच्चे ठीक से खाना खा रहे थे और बेसहारा लोगों को गोदाम से सहारा मिल रहा था। शिवा और गोपाल की यह कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, यह कहानी है भाईचारे, मानवता और हौसले की, जो खुद गिरे लेकिन औरों को उठाने के लिए खड़े हुए।